बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ है। पूरा देश आंदोलन की आग में सुलग रहा है। आरक्षण के नाम पर शुरू हुए इस आंदोलन ने पहले राजनीतिक रंग लिया, उसके बाद देखते ही देखते ये धार्मिक उन्माद में बदलता जा रहा है। हालात ऐसे बने कि पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद देश के चीफ जस्टिस को डराकर उन्हें भी जबरन इस्तीफा दिलवा दिया गया है। अब निशाने पर हैं बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू आबादी, जिनको इस बहाने प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो शेख हसीना के समर्थक हैं। बहुत से हिंदुओं के मकान, उनके दुकान और यहाँ तक कि मंदिरों को भी फूंक दिया गया है। सरेआम कत्लेआम हो रहे हैं, लूटपाट मची हुई है। ऐसे में बहुत बड़ी हिंदू आबादी भारत की सीमा पर जमा हो गई है, इस उम्मीद में कि उनकी रक्षा भारत करेगा। लिहाजा इसे अब भारत ने भी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एक कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और मौजूदा हालात का जायजा लेगी। इसके साथ ही गृह मंत्री शाह बांग्लादेश सरकार के साथ बातचीत करके वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति का संरक्षण सुनिश्चित कराएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया। अपनी इस पोस्ट में वे लिखते हैं, बांग्लादेश में जारी हालात के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा हालात पर नजर रखने के लिए एक समिति गठित की है। ये समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संवाद बनाएगी, जिससे वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। इस समिति की अध्यक्षता एडीजी सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान करेंगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमलों की यूएन ने भी निंदा की है। उन्होंने इसे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन मानते हुए हालात को जल्द से जल्द सामान्य करने की आशा जताई है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट होने के बाद से ही हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आलम यह है कि बांग्लादेश से बहुत बड़ी हिंदू आबादी वहां से पलायन करना चाहती है। इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में हिंदू बांग्लादेशी भारत बांग्लादेश सीमा से सटे इलाकों में जमा दिखाई दिए, जिसके बाद सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि बांग्लादेश की ओर से किसी भी तरह की घुसपैठ को रोका जा सके। हालांकि अब जबकि भारत की ओर से वहां के हालात पर इनिशिएटिव्स लिए जाने की पहल हो रही है, तो माना जा रहा है कि हालात आगे चलकर कुछ शांत जरूर हो सकते हैं।